हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी है। देखिए, शिमला में बर्फबारी से पेड़ों, सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर आपको दिखाई भी दे रही होगी। जहां भी नजर दौड़ाई जाएगी बर्फ वहां पर दिखाई दे रही है। तो बर्फबारी होने से शिमला पहुंचे जो सैलानी हैं उनके चेहरे जरूर खिल उठे हैं। हालांकि जो स्थानीय लोग होते हैं उन्हें दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ता है और लोग जमकर बर्फबारी का आनंद उठाते हुए भी दिखाई दिए हैं। शिमला के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। शिमला में मौसम विभाग ने 29 दिसंबर तक राज्य में मौसम खराब रहने की आशंका यहां पर पहले ही जता दी है। ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें शिमला से सामने आ गई हैं। बर्फबारी कई सारी ऐसी जगह है जहां पर, और खास तौर पर शिमला में बर्फबारी है। ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, कैसे बर्फ की एक परत इस पर जम चुकी है दिखाई देगा, और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक इसी तरह बर्फबारी होती हुई शिमला में नजर आ रही है। तो शिमला इस वक्त बिल्कुल स्वर्ग जैसा नजर आ रहा है और यही वजह है कि सैलानी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। देखिए, ये 4 तस्वीरें इस बात की तस्दीक करने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह से बर्फीले मौसम का सैलानी लुत्फ उठा रहे हैं। और यही वो समय है जिसका पूरे साल इंतजार किया जाता है। शिमला में बर्फबारी हुई है, पेड़ों पर सफेद चादर बिछ चुकी है, सैलानी खुश हैं, हर तरफ बर्फ ही बर्फ देखी जा रही है। और साथ ही कश्मीर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घाटी में तापमान 0 से कई डिग्री नीचे लुढ़क गया है। श्रीनगर में इस मौसम की ये अब तक की सबसे सर्द रात दर्ज की गई। ठंड की वजह से पानी जमने लगा है। मौसम विभाग की अगर माने तो कश्मीर में सर्दियों के सबसे सर्द मौसम कहे जाने वाले 40 दिन के चिल्ले कला की शुरुआत शनिवार से हो गई है। मौसम विभाग ने फिलहाल अगले 3 दिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में शीतलहर की चेतावनी भी जारी कर दी है। ये तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर। कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। श्रीनगर में रात का तापमान -6.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। मैं इस वक्त गुलमर्ग के द्रंग एरिया में हूं, जहां पर अद्भुत नजारा है क्योंकि यहां पे पूरी तरह से पानी फ्रीज हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये द्रंग का वाटरफॉल है और इर्द गिर्द आप देख सकते हैं किस तरीके से हर तरफ से आइसकल्स बने हुए हैं। बड़े बड़े आइसकल्स पानी के बने हुए हैं और ये जो नदी है, नदी का पानी पूरी तरह से फ्रीज हुआ है। मैं इस वक्त नदी के बीचों बीच हूँ। ये फिरोजपुरा नाला है जहां से पानी बहता है, लेकिन ये नदी का पानी फ्रीज हो रहा है क्योंकि बहुत ही जबरदस्त ठंड है और पानी के बीच में आप देख सकते हैं किस तरीके से ऊपर की परत जो है वो बिल्कुल जम गई है। लेकिन एक और चीज मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे अब ये बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन रहा है। ये स्पॉट देश भर से, दुनिया भर से जो टूरिस्ट आते हैं गुलमर्ग या कश्मीर घूमने के लिए, वो अब जरूर इस वाटरफॉल की तरफ रुख कर रहे हैं क्योंकि ये वाटरफॉल जो है ये जम गया है और इसका नजारा करने के लिए देश भर से, दुनिया भर से यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं। मैं फिर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आप देखिए किस तरीके से ये सारा इलाका जो है ये जम गया है। वाटरफॉल जो है ये खूब, ये कहा जा सकता है, लुत्फ अंदोज मनाजर पेश कर रहा है। जहां से भी आप नजर दौड़ाएंगे वहां आपको ये वाटरफॉल जमा हुआ नजर आएगा। और ये जो नदी है, नदी का पानी भी जम गया है। यकीन मानिए यहाँ पे इस वक्त हाथ कांप रहे हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है। खून जमा देने वाली सर्दी आजकल कश्मीर में है, लेकिन दूसरी तरफ से लुत्फ अंदोज नज़ारे भी बन रहे हैं इस सर्दी की वजह से, क्योंकि पानी जो जम रहा है उसका नजारा करने के लिए ये टूरिस्ट आ रहे हैं देश भर से। शदीद सर्दी के बीच इस वाटरफॉल का नजारा करने के लिए देश भर से, दुनिया भर से टूरिस्ट आ रहे हैं और आप देख सकते हैं वो यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं और खूब यहाँ पे लुत्फ उठा रहे हैं इन नज़ारों का। हालांकि बहुत ज्यादा सर्दी है, लेकिन ये जो है हम आपसे बात करेंगे। आप बताइए कैसा अनुभव रहा यहाँ आके? हालांकि सर्दी बहुत है लेकिन आप खूब मजे कर रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ हमें आके। ऐसे लग रहा है कि हम ये चीज मिस कर देते हैं अगर हम अप्रैल और मई में आते तो। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। कभी ऐसा देखा है कि इस तरीके से पूरा पहाड़ फ्रीज हुआ? हमने कभी नहीं देखा। कश्मीर में ही ये व्यू मिलता है यहाँ। आप बताइए कैसा लगा यहाँ पे आप आए हैं? बहुत अमेजिंग लग रहा है यहाँ पे, काफी अच्छे। इवन दो हम जम्मू से हैं बट यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं
amazing, awesome place. बहुत यहाँ पे जो भी आता है तो उनको सब कुछ राजस्थान से आ रहे हैं, एक गर्म क्षेत्र है लेकिन वहां से आए हैं और आप देख सकते हैं ये जो नज़ारे हैं ये कुदरती नज़ारे अब यहाँ पे हैं क्योंकि पानी जो है वो ऊपर से बह रहा है और वो फ्रीज हो रहा है। तो देश के अलग अलग राज्यों से लोग इस वक्त गुलमर्ग पहुंचे हुए हैं। गुलमर्ग सोनमर्ग ये वही समय है पूरे साल का जिसका इंतजार किया जाता है। वहां पर सैलानियों के जो चेहरे हैं वो खिल चुके हैं और आप तस्वीरों में देखेंगे ये पानी है लेकिन अब पानी इतनी ज्यादा ठंड वहां हो चुकी है कि पूरी तरह से जमा हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस बीच मौसम विभाग के जरिए शीतलहर की चेतावनी भी जारी की गई है और इस चेतावनी के जरिए समझना जरूरी है कि मौज मस्ती के बीच में अगर उस मुस्कान को बरकरार रखना है तो सेहत का भी पूरा ध्यान रखना है क्योंकि एक ऐसी सर्द हवाओं का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है जिसमें चेहरे तो खिले हुए हैं क्योंकि अलग अलग राज्यों से सैलानी यहाँ पर इस नज़ारे को देखने के लिए, इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खूबसूरत तस्वीरें जम्मू कश्मीर से अब आनी शुरू हो चुकी हैं और आपको ये भी बता दें कि वहाँ पर कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ बर्फबारी हो रही है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि अब पहाड़ी जो इलाके हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। मौसम विभाग ने भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश सहित कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अभी ठंड आने वाले समय में और बढ़ने वाली है, उसका अलर्ट जारी कर दिया है। आप देखिए पारा किस तरह से लुढ़क चुका है, वो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लेह, लाहौल स्पीति में आप देखेंगे माइनस में ये जो टेम्परेचर है वो चला गया है। श्रीनगर का भी कुछ यही हाल दिखाई पड़ता है लेकिन सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं। इसी वक्त का इंतजार पूरे साल वो करते हैं और कहा जा सकता है कि जो सैलानी वहां पर इस वक्त पहुंचे हैं बर्फबारी से और खास तौर पर इस तरह की तस्वीरें देखकर वो खुश नजर आ रहे हैं। और यही वो मौसम का मिजाज है जो भारत की खूबसूरती पे चार चांद लगाता है और यही वजह है कि ना सिर्फ देश भर के राज्यों से यहाँ पर सैलानी पहुँचते हैं बल्कि विदेशी ज़मीन से भी। और जैसा मेरी सहयोगी लवीना ने भी कहा कि साल भर में ये वो मौसम होता है, ये वो तस्वीर होती है जिसका इंतज़ार यहाँ पर सैलानी बेसब्री से करते हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। हालांकि स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि पानी की जो सप्लाई होती है वो जमने की वजह से ठप पड़ जाती है, बिजली की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन ये भी हमारे भारत की खूबसूरती का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है। जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग जो कि इस वक्त गुलजार हो रहा है और देखिए यही तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि बहता झरना जो है इस वक्त सबसे खूबसूरत। और ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से सामने आई हैं। आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट अभी जारी किया गया है। इसी तरह अभी ठंड और ज़्यादा रहने वाली है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश, क्योंकि इन जगहों पर जब बर्फबारी होती है तो उसका असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ता है। इसीलिए राजस्थान से लेकर दिल्ली तक के लिए भी मौसम विभाग का अलर्ट है कि आने वाले दिनों में शीतलहर का जो इस तरह से प्रकोप है वो देखने को मिल सकता है और ज़्यादा बर्फबारी अभी हो सकती है।